जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। भाइयों, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ ये वीडियो अपलोड करते हुए, क्योंकि कहते हैं कि जा पर जेहि कर सत्य सनेहु, ताप कर मिलब न अति संदेहु। भाई, मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ, कारण कि ये श्री राम जन्मभूमि काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी। कम से कम 50-60 साल से तो मैं भी अयोध्या जी आता जाता था, और जब ताला बंद था तो भी देखा, ताला खुला तो भी देखा। जो ही स्थितियां थी, तो बचपन से ही मेरे अंदर एक भाव था कि भाई ताले के अंदर भगवान, और वो तो बातें आती जाती रही। जब उनको एक साइड में तंबू के नीचे रख दिया गया, पता नहीं क्यों, एक जो हमारी एक हार्दिक इच्छा थी वो एक कराह रही थी कि भगवान श्री राम जी का मंदिर इस हालत में नहीं होना चाहिए। श्री राम जी की मूर्ति ऐसी स्थिति में रखी हुई कि जैसे कुछ लोग जो रोड के किनारे झुग्गियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, मुझे अंदर से एक पीड़ा होती थी। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, एक पीड़ा होती थी। वैसे मैं भी श्री राम भक्त हूँ और अयोध्या नगरी का निवासी हूँ, और मैं अपने आप पर बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं श्री राम जी के जन्म स्थान का निवासी हूँ। मुझे बड़ा गर्व है, और बचपन से ही प्रभु श्री राम जी की कृपा हमारे ऊपर रही और मैं उनका भक्त रहा। हनुमान जी हमारे इष्ट, जो कि अयोध्या जी के राजा हैं, महाराजा हैं, वो हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। आज भी हनुमान जी को मैं हमेशा अपने आसपास ही महसूस करता हूँ, और उन्होंने हमारे जीवन में सभी दुख में सुख में श्री हनुमान जी ने हमारी रक्षा की, क्योंकि वो परम भक्त हैं श्री राम जी के। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो हमारे मन के भाव थे बचपन में, आज के 60 साल पहले करीब, तो वो भाव हमारे जो अंदर ही अंदर हमारे अंदर घूमते रहते थे, मन मस्तिष्क में घूमते रहते थे, तो मुझे कचोटता रहता। मैं सबसे पहले सन 70 में, सन 70 या 68, हाँ 68 की बात है, मैं अयोध्या जी गया था और प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए थे जन्म स्थली पर। और उस टाइम ही मेरे मन में बात आई कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो, परमात्मा की बड़ी कृपा रही, भगवान श्री राम जी की बड़ी कृपा रही, और वो उन्होंने अपना भक्त बनाया, और हम उनकी भक्ति के कारण ही अपने जीवन में अपने आचार विचार को, रहन सहन को और खान पान को हमेशा हमने सुधारने का प्रयास किया। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा। हमारे घर में ही अच्छा वातावरण नहीं था, क्योंकि हमारे घर में ही हमारे भाई, पिताजी और परिवार के अन्य सदस्य मीट मछली का भक्षण करते थे, ड्रिंक करते थे, और करते हैं भी, अभी भी करते हैं। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, पता नहीं क्यों मुझे आज भी लगता है
उनके दर्शन से ही हमारे अंदर ये परिवर्तन आया। ये मेरा अपना अनुभव है, इसको आप चमत्कार भी कह सकते हैं। उनका प्रभाव हमारे जन जीवन पर बहुत अच्छी तरह पड़ा, प्रभु श्री राम का प्रभाव। और मैं उस समय जब 10-12 साल का ही था, 6वीं-7वीं में पढ़ता था, तो मैंने एक गुटका लिया, श्री रामचरितमानस 8 कांड का था, और उसको मैंने पढ़ना आरंभ किया। ऐसे इसी से मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत प्रभावी रही, और अंदर से मैं उनका भक्त बन गया। और सन 1982 में हम एक चलते फिरते संत मिले। उन्होंने मुझे हनुमान जी का बीज मंत्र का जाप करने को कहा। 40 दिन मेरे साथ बैठ के अनुष्ठान किया, हवन कराया, और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। बहुत पुरानी बात है, 1982। बाबा रघुनाथ दास चलते फिरते संत थे, लेकिन उन्होंने हमें एक नई दिशा दी। आज भी मैं उनको जब याद करता हूं तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब ऐसा संयोग बना कि मैं जो हमारे अंदर की भावनाएं थी, इच्छाएं थी प्रभु श्री राम जी के प्रति, और वो मोदी जी के कृपा से, मैं तो यही कहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कृपा से, जिसमें काफ़ी कुछ सहयोग किया, दिन रात सहयोग किया मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, और इन दोनों के प्रयास से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि इसके आज मैं समझता हूं कि कितने साल निकल गए, 1000 साल निकल गए। मुसलमानों के आक्रमण के कारण मंदिर का अस्तित्व खत्म होने पर लग गया था। काफी लोगों ने प्रयास किया, काफी लोगों की जान चली गई, लेकिन उस पर मुसलमान हावी नहीं होने दे रहे थे। अच्छा नहीं लगा, ये सोच के अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वो आए, उनका समय था, सम्राट बने, राजा बने, बादशाह बने, जो भी बने, लेकिन हमारे मंदिर पर ही क्यों कब्जा किया? वही श्री राम जी के मंदिर पर कब्जा क्यों किया? तो उसको मस्जिद क्यों बनाया? इस बात का जब भी मन के अंदर विचार आता है तो तकलीफ जरूर होता है। लेकिन चलो, उनकी सत्ता थी, उनके अपने विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे, कुत्सित विचार, कुत्सित विचार थे, अच्छे विचार नहीं थे। क्योंकि किसी के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना अच्छी बात नहीं, अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने सतत प्रयास करते रहे। क्योंकि मैंने कई बार इतिहास पढ़ा, राम जन्मभूमि का इतिहास मैंने कई बार पढ़ा। उसमें हमने देखा कि हमारे जो संत थे, ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि राम जन्मभूमि पर ही राम जन्मभूमि का स्थान रहे, भगवान श्री राम जी का अस्तित्व बना रहे, और वो प्रयास चलता रहा। कई लोग शहीद हुए, कई लोग ऐसे शासक आए, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भी हुए जो कि राम विरोधी तो नहीं थे, ये तो हम नहीं कहते वो राम विरोधी थे, लेकिन जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने का प्रयास किया उनको भी वो रोकते थे। राम मंदिर न बनने का संकल्प कर लिया था उन्होंने, नहीं बनने देना है। ऐसे मुख्यमंत्री थे, ऐसे लोगों को ऑर्डर कर दिया, गोली चला दी, कितने लोग शहीद हो गए। तो क्या कहेंगे? कहते जाके प्रिय न राम वैदेही और तजौ ताहि कोटि बैरीसम यद्यप परम स्नेही। ऐसे शासक को मैं धिक्कारता हूं,
मेरी अंतरात्मा धिक्कारती। अगर वो लोग उस टाइम भी सहयोग करते तो राम जन्मभूमि उसी टाइम बनकर तैयार हो जाती। लेकिन माननीय श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये 91 की बात है। इन लोगों ने रथ यात्रा निकाली राम जन्मभूमि बनाने के लिए, लोगों को जागृत किया। और मैं तो इन लोगों के प्रयास को अंदर से धन्यवाद करता हूं। इन लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने कसम खाई कि हम जन्मभूमि उसी स्थान पर बनाकर रहेंगे, और इन लोगों का संकल्प फलीभूत हुआ और श्री मोदी जी ने इन संकल्पों को पूरा किया। संकल्प से सिद्धि है, ये बात सत्य है। अगर ये लोग संकल्प ना करते, श्री राम जन्मभूमि का निर्माण के लिए संकल्प ना करते, तो ये कैसे संभव था। और मैं तो कहता हूं आज के युग में श्री नरेंद्र मोदी और योगी जी हनुमान जी का काम किया। हनुमान जी का काम किया श्री मोदी जी ने, श्री योगी जी ने। इन लोगों के अथक प्रयास से ही श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। और 22 जनवरी 1924 को, सॉरी 22 जनवरी 2024, क्षमा करिएगा गलती हो गई, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण हुआ, उनका स्वागत हुआ और मूर्ति स्थापना हुई। और अच्छा हुआ। काफी लोगों ने विरोध किया उस टाइम भी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा ना करें, कि उनके द्वारा ही वो मूर्ति स्थापना हुई, उनकी पूजा हुई, उनकी वंदना हुई, और पूरा विश्व गदगद हो गया। भगवान श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना से पूरा विश्व गदगद हो गया। ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ जो भी थे, पूरे विश्व के लोग प्रसन्न हुए। तो बड़ी खुशी की बात है। और मेरे मन के अंदर मैं तो बार बार यही कहता हूं कि मेरी मनोकामना पूरी हुई, और ऐसा कुछ संयोग बना कि अभी पीछे मैं अयोध्या जी एक बार नहीं 2 बार इसी जून में 18 जून को, और उसके बाद में 23 जून को 2 बार मैंने श्री राम जी के दर्शन किए। मेरा मन बार बार दर्शन करने को कर रहा था, इसलिए बार बार मैंने 2 बार तो दर्शन किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आज भी हृदय गदगद है मेरा। प्रसन्नता है अंदर से कि जिनकी आज से 50-60 साल पहले मैंने सोचा था कि भगवान श्री राम जी को ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिए, तंबू में नहीं रहना चाहिए, ताले के अंदर नहीं रहना चाहिए, और वो अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तो कितनी खुशी की बात है। और मैंने उनका बार बार दर्शन किया, और अभी भी मन बार बार दर्शन करने को करता है। तो भाई और बहनों, हम अपने सभी भाई बहन बेटों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, करबद्ध, कि आप लोग भी जाइए अयोध्या जी आइए, और कहीं भी पूरे विश्व में हैं आप वहां दर्शन करिए। श्री राम जी की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं, वो अनुभव मुझे हो रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूं
सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को, कि आप आइए अयोध्या जी और भगवान श्री राम जी का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यहाँ पर हनुमान जी हैं, हनुमानगढ़ी, जो कि बहुत प्राचीन है हनुमानगढ़ी। और भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को वरदान भी दिया है कि तुम अजर अमर रहोगे और इस अयोध्या में जो भी कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप लोग हनुमान जी का भी दर्शन कर। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, और इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है, पावन पवित्र नदी है। इसमें दर्शन करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम जी ने भी रामायण में जो आया है वृतांत, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अवधपुरी मम पुरी सुहामनी, उत्तर दिश सर बह पावन। सरयू नदी, पवित्र सरयू नदी। भगवान श्री राम जी भी कहते हैं कि अयोध्या नगरी मेरी बड़ी अंदर की चाहत नगरी है, पवित्र नगरी है, और अवधपुरी मम पुरी सुहावन, सुहावनी नगरी है। और इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। इसमें स्नान करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आप सभी लोग आइए, दर्शन करिए और अपने को धन्य बनाइए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अयोध्या जी जरूर आइए, मन बनाइए, आपका मन शांत होगा, पवित्र होगा, खुश होगा। ये मेरा दावा है। भगवान श्री राम जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपका मन बदल जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो जरूर आइए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ, मंगल कामना। सो भाइयों, जाते जाते आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी लिखिए, कमेंट भी लिखिए, जिससे हमें महसूस हो कि क्या चीज़ है, आपके मन में क्या है, हमने वीडियो अच्छा बनाया कि नहीं अच्छा बनाया। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। हमारी मनोकामना, ये यानी आंतरिक इच्छा है। मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें रखना चाहता हूँ। सो भाइयों, आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।